हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम दूरी और विस्थापन दोनों में डिफरेंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा और उसके जो जितने भी थ्योरी है सबका मैं डिस्कशन करूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दूरी और विस्थापन रियल में है क्या। ये हम बात करते हैं क्या, दूरी एवं विस्थापन। ये दोनों को हम एग्जाम्पल से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसका हम जो भी थ्योरी है, थ्योरी की हम चर्चा करेंगे, उससे डिफिनेशन होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। यहां पर हम समझते हैं कि रियल में दूरी और विस्थापन को हम डिफाइन कैसे। हमारे पास मान लिया दो बिंदु, ये बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। एक बिंदु क्या है, बी है। ये अगर हम बिंदु की बात करें तो यहां से अगर इसको लाइन के द्वारा या ऐसे मैं जोड़ू, ऐसे, ये भी क्या हो, ए से बी जाने का रास्ता है और ये भी क्या है, ए से बी जाने का रास्ता है। अंतर क्या है, अगर हम इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे। और प्रारंभिक बिंदु को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। और इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु बोलते हैं। और अंतिम बिंदु का मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट बोलते हैं। यानी आप जरा सोचो, ए से अगर हम बी जा रहे हैं, यहां पर ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी जाने का ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता एक कर्व पाथ पर है और दूसरे रास्ता क्या है, एक सीधी रेखा पर है। तो अगर हम विस्थापन की बात करते हैं और दूरी की बात करते हैं, तो दूरी को रियल में बोलते हैं किसी वस्तु के द्वारा वास्तविक पथ की लंबाई, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई ही दूरी कहलाती है। यानी यहां पर अगर देखा जाए, इस दूरी की अगर हम बात करते हैं, ये क्या होता है, वास्तविक पथ की लंबाई होती है। वास्तविक पथ की लंबाई होती है। वास्तविक पथ की लंबाई ही आपकी क्या होती है, ये दूरी कहलाती है। लेकिन यहां पर ये जो पथ है, ये भी पथ है। तो ये पथ ए से बी, यहां भी ए से बी ही जा रहे हैं, लेकिन यहां से ए बी, ये क्या एक सीधी रेखा पर जा रहे हैं, एक सीधी रेखा पर जा रहे हैं। तो ए और बी, बिंदु ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वो आपका क्या कहलाता है, विस्थापन। यानी विस्थापन रियल में क्या है, न्यूनतम दूरी है। क्या है, न्यूनतम दूरी किसके, ए और बी के बीच। और ये होगी अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी जो होगी वो आपको क्या, रियल में दूरी कहलाएगी। और रियल में दूरी क्या होता है, वास्तविक पथ की लंबाई। यानी वास्तविक पथ की लंबाई ही दूरी है और न्यूनतम दूरी ही आपका क्या है, विस्थापन है। अब यहां पर आप समझेंगे कि रियल में ये हो क्या रहा है, कि एक सीधी रेखा में जा रही है, एक कर्व रेखा में जा रही है। तो हम इसको बोलते हैं वास्तविक पथ की लंबाई और इसको बोलते हैं क्या, न्यूनतम दूरी। यानी ये पथ की लंबाई, अगर हम पथ की लंबाई की बात करते हैं तो इसमें एक पथ है, दूसरा क्या है, लंबाई है। पथ और लंबाई ये दोनों अलग अलग चीज है। पथ और लंबाई दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। अब यहां आप देखेंगे कि जो दूरी की हमने जो बात की, दूरी जो होती है, दूरी जो होती है, ये क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। मतलब है कि इसके पास दिशा नहीं होता है, इसके पास केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होती है, एक ये अदिश राशि होती है। क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ये क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। लेकिन विस्थापन जो होती है ना, ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। भाई ये क्या है रियल में, ये सदिश राशि और अदिश राशि, ये दोनों में क्या अंतर है, ये भी हम समझेंगे। यानी यहां सदिश किसको कहते हैं,
जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। क्या करेंगे जी? जिसमें क्या हो? परिमाण और प्लस क्या हो? दिशा हो, उसको हम क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। लेकिन अदिश किसको कहेंगे? जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा का कोई मतलब नहीं है, दिशा का कोई मतलब नहीं है। यानी यहां से हम लोग क्लियर पता कर लिए कि वास्तविक पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा पर उनके बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारी क्या होती है? विस्थापन कहलाती है। जो ये वस्तु ए से बी जा रही है, इसका मतलब है कि वस्तु कैसा होना चाहिए? ये वस्तु जो होगा यहाँ पर कोई वस्तु ए होगा, मान लो ये कोई वस्तु होगा, ये कैसा होना चाहिए भाई? गतिशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा से कर दो। क्या होगा? गतिशील होना चाहिए। यानी ये कैसी वस्तु है? गतिशील वस्तु है। कैसी वस्तु है? ये जो जाएगी तो गतिशील वस्तु जाएगी, यहां से यहां तक जाएगी तो गतिशील वस्तु जाएगी। यानी ये अगर वस्तु स्थिर है तो ये कभी भी वास्तविक पथ की लंबाई को भी मैनेज नहीं कर पाएगी और न ही न्यूनतम दूरी को ही क्या करेंगे? मैनेज कर पाएगी। अर्थात इसको मेजर कर पाएगी और न ही वास्तविक पथ की लंबाई को मेजर कर पाएगी। यानी ये वस्तु क्या है? गतिमान नहीं होगी तो मेजर नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर वस्तु गतिशील है तो मेजर करेगी। अब हम ही को ले लीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं ना, तो अगर मैं खड़ा हूं यहाँ, तो यहाँ पर अगर मैं रहूं तो मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रही है? नहीं हो रही है। मैं यहां से अपने स्थिति को चेंज किया? नहीं किया। अगर मैंने नहीं किया इसका मतलब क्या? अगर मैंने नहीं किया इसका मतलब क्या? अगर मैंने नहीं किया मेरा स्थिति नहीं बदला, यानी हमने दूरी तय नहीं की, हम विस्थापित नहीं हुए। किसके? समय के सापेक्ष। तो समय तो भाई चलते रहा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया? अपना पोजीशन नहीं बदला। अगर पोजीशन बदला होता तो हमें दूरी भी होती और क्या? विस्थापन भी होता। जैसे मैं यहां से यहां गया, तो यहां से एक सीधी रेखा पाई, सीधी रेखा मैंने आया तो मेरा दिशा फिक्स है ना, ए से क्या? बी, ए से बी। तो ए से बी हमारा क्या होगा? ए से हम कहां गए? बी। ये मेरा विस्थापन हो गया। और ये वहां से वहां तक की जो दूरी होगी, वहां से वहां तक की जो दूरी होगी वो आपका क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमाण। वो दूरी क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। किसका? ए से बी का, ए से बी के विस्थापन का परिमाण आपकी क्या कहलाएगी? दूरी। ये कब ही है? ऐसा कब है? जब वास्तविक पथ है तब, जो सीधी रेखा पर चल रही है। दूसरी बात है यहां पर आप समझिए कि क्या, यानी यहां पर अगर मान के चलिए कि इसकी पथ की लंबाई अगर 5 किलोमीटर होती तो आप क्या लिखते? दूरी बराबर क्या लिखते? जरा सोचो। आपने दूरी बराबर क्या लिखा? तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या लिखेंगे? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। लेकिन अगर मान लीजिए 3 किलोमीटर होता तो आप क्या करते? वस्तु द्वारा क्या बोलेंगे? ये वस्तु द्वारा विस्थापित दूरी है। क्या बोलेंगे? वस्तु द्वारा विस्थापित न्यूनतम दूरी कहोगे? न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाएगा? ये आपका विस्थापन कहलाएगा। क्या होगा? ये विस्थापन होगा। और ये विस्थापन कितना भाई? 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। अब जरा सोचो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो जो बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? दूरी। और जो छोटा होगा वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। इसका मतलब है आप यहां देखो कि वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई हमेशा बड़ा होता है। किससे? इसके न्यूनतम दूरी से। क्या होता है? न्यूनतम दूरी से। यानी न्यूनतम दूरी का मतलब क्या? विस्थापन। किससे? विस्थापन से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है।
ये हम किस पर बात किए, यहां से, यानी ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, यानी हमने ए से बी गया। यानी जब भी अगर कोई वस्तु विस्थापित होगी तो क्या इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, और कहां पर, एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर दूरी क्या होगी, दोनों जगह होगी। यानी क्या कर्व पाथ पर भी जा सकती है और सीधी रेखा पर भी जा सकती है, कर्व पाथ पर भी और सीधी रेखा पर। दूसरा आप एग्जाम्पल देखो तब ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करो ये दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा हम देख रहे हैं, ये दूसरा, जैसे मान लो बाबू कि एक पॉइंट यहाँ ए है, ये आपका, ये आपका दोस्त है, यहाँ पर इस पॉइंट ए पर आता है, और यहां से कुछ दूरी पर, यहां थोड़ा और बढ़ाते हैं, यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट क्या है, बी है, यहां पर आपका दूसरा दोस्त रहता है, ठीक है। और यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, और यहां से कुछ दूरी पर एक और आपका दोस्त रहता है, वो दोस्त क्या है, सी। यानी ये वस्तु ए से स्टार्ट हो कहां, बी जा रही, और बी से बी पर जाकर का रुक रही है, फिर यहां से बी से कहां जा रही है, सी जा रही है। यानी इसकी दिशा क्या फिक्स है। यानी अगर मान लो ए से बी जा रही है तो इसका दिशा क्या है, फिक्स है, और क्या एक निश्चित दिशा में, कैसे, एक निश्चित दिशा में। तो अगर कोई एक ही दिशा में निश्चित हो वो हमेशा क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर इसकी विपरीत दिशा आएगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों, जैसे हम ही के ले लो, कोई इंसान कभी खराब नहीं होता है, उस इंसान का बिहेवियर खराब होता है। अगर मैं जा रहा हूं पॉजिटिव में तो मेरा क्या होगा, धनात्मक, लेकिन अगर मैं उसके विपरीत जाऊं वो मेरे लिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब क्या, जैसे सपोज करो, ध्यान देना, आपने ए से यहाँ पर, ए से कहा बी, इधर जाएंगे तो क्या प्लस, लेकिन इसी का अपोजिट अगर इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस। यहाँ से इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस। तो ये तो माइनस हो गया और ये मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो कहने का मतलब नंबर का खेल है, यहाँ 1 था लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका बदल गया नेचर, किसके चलते, दिशा के कारण, इसमें दिशा के कारण। तो अगर आपने फिर वो बच्चा क्या किया कि यहां से कहां से, सी से कहां चला, फिर सी से कहा बी की ओर आया, इसकी दिशा बदल गई ना। लेकिन यहां से यहां तक दूरी कितना, 1 किलोमीटर। अब इधर से जो चलेगा, इधर से जो इधर आएगा वो कितना हो जाएगा, -1 किलोमीटर, -1 किलोमीटर। फिर बी से कहा गया, ए आया ना, फिर बी से कहा, बी से ए आया, तो फिर बी से अगर ए आएगा वो कितना है भाई, -2 किलोमीटर। लेकिन फिर यहां से कुछ दूरी पर इसका दोस्त एक डी है, उसका घर है, यहां पर डी पर उसका घर है। तो अगर डी पर उसका घर है तो मैं पूछूंगा कि ए से डी कितना है भाई, 3 किलोमीटर। लेकिन कैसा, माइनस ना, अगर इधर जा रहा था तो प्लस, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस। अगर यहां से देखा जाए तो टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी यानी कुल दूरी जो होगी, कुल दूरी वो कितनी होगी। अब यहां से क्या होगा, देखो तो आप लिखोगे ए बी, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या, बी से कहां जा रहे हैं, सी जा रहे हैं। फिर कहां जा रहे हैं, सी से कहां आ रहे हैं, सी से कहां आ रहे हैं, बी आ रहे हैं। देखो तो सी से कहां बी आ रहे हैं, वो कितना आ रहा है, सी से बी, तो हम सी बी लिख रहे हैं। और फिर कितना, बी से कहां आ रहे हैं, बी से हम ए आ रहे हैं। और फिर ए से कहां जा रहे हैं, तो हम ए से डी जा रहे हैं, ध्यान देना। और मैं बताया था दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती, दूरी कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है। दूरी शून्य हो सकती है कब, जब वस्तु वहां पर स्थिर हो, उसका पोजीशन नहीं बदल रहा, तो वहां पर उसके लिए दूरी क्या है, 0, जो कभी अपना चेंज नहीं करे। वहां पर जो वस्तु रह जाएगी, अपनी स्थिति चेंज नहीं करेगी, उसकी दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस बिंदु पर उसका विस्थापन भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर गतिशील वस्तु है तो ऐसा संभव नहीं है। अब जरा देखो यहाँ पे ए बी कितना है भाई, ए से बी कितना, 2 किलोमीटर में, तो आप लिखो 2 किलोमीटर। फिर कितना, बी से सी कितना है, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। फिर आपने क्या कहा, सी बी ना, सी से बी गया, सी से बी कितना, 1 किलोमीटर। लेकिन आप कहोगे सर माइनस, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा मैग्नीट्यूड में आ जाता है। प्लस यहां से अपने कितना यार, 2 किलोमीटर। फिर इसका दोस्त ने कितना, यहां से 3 किलोमीटर। आप बताओ ये कितना दूरी तय किया, तो 2 1 3 4 और 4 2 6 6 3 9, यानी 9 किलोमीटर बेचारा क्या ये दूरी बच्चा तय किया। कितना, 9 किलोमीटर। लेकिन हम बोलेंगे छोटू, ध्यान देना, ये कुल दूरी हो गया। लेकिन हम बोलेंगे ए से बी, ए से अगर बी जा रहा है, ए से बी, तो यहां पर इसकी दूरी कितनी है, इसका दूरी और विस्थापन दोनों क्या है, सेम है।
ये 2 ही किलोमीटर हो, क्यों कि एक सीधी ए से बी ही जा रहा है, एक सीधी रेखा पर है। लेकिन अगर बोला जाए कि कुल विस्थापन क्या लिखे, कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन का मतलब समझना होगा। पहले आपने कहा गया ए से बी, तो आपने ए से बी कहते हैं वेक्टर के रूप में होता है, यानी हमेशा एक दिशा दे रहा है, यानी ए से कहां जा रहा है, बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, फिर कहां जा रहा है, बी से सी, तो हमने लिखा बी से सी, ये इसकी दिशा बता रहे हैं, बी से कहां जा रहा है, सी, ये आर इसकी दिशा बता रहे हैं। अब हम आ रहे हैं क्या, सी से कहा, सी से बी आ रहा है, उल्टा ना गए, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सी से कहा, सी से बी, देखो तो सी से बी इधर आएगा ना, देखो चले गए वेक्टर ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर सी से कहा बी, इसके वैल्यू कितनी माइनस, फिर बी से कहा जा रही है ना, तो लिखेंगे बी से कहा ए जा रहे हैं, और फिर यहाँ ए से कहा जा रहे हैं, ए से बी, तो ए से आप डी जा रहा हो। ध्यान देना, मैं बोलूं कि ये जो विस्थापन होता है वो दिशा पर निर्भर करता है, लेकिन जो दूरी होती है वास्तविक पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर, वास्तविक पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। मतलब है कि आप यहां सोचो, ये कितना है बाबू मेरे, 2 है ना, तो हम 2 लिखेंगे, ये कितना है फिर 1 है ना, तो 1 लिखेंगे। फिर आप देखो BC कितना है, देखो तो BC, B से C कितना माइनस है ना, तो लिखेंगे कितना, -1 लिखेंगे। फिर कितना, माइनस में कितना हो गया, देखो तो -2 किलोमीटर है, तो किलोमीटर भी लिख लो, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, फिर कितना है -1 किलोमीटर, फिर कितना है -2 किलोमीटर, और फिर माइनस कितना 3 किलोमीटर। आप जरा सोचो, आप देखो इससे क्या हो, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पर -3 किलोमीटर आपने देखा, कितना देखा, 3 किलोमीटर देखा, 3 किलोमीटर देखा। लेकिन अगर आपसे कहा जाता कि बताओ ए से बी, बी से सी, और कहां तक विस्थापन करना है, फिर क्या बी से कितना, बी से सी का ही विस्थापन बताना है, ए से बी, बी से सी, ये कुल विस्थापन तो हमारा कितना गया, -3 किलोमीटर। चलिए इसको नोट करें पहले, उसके बाद हम इसका डिफिनीशन समझेंगे सब कुछ। इसको नोट करें। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर वस्तु क्या सीधी रेखा पर चल रही है और एक उसकी दिशा क्या फिक्स है, अगर ए से बी जो उसकी दिशा फिक्स है, तो उस स्थिति में विस्थापन और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वो क्या होंगे, बराबर होंगे। या विस्थापन का कंडीशन किससे है, विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण ही क्या होता है, दूरी होता है। कब, जब एक सीधी रेखा पर चल रही है तब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है, तो हम कहां जा, ए से कहां जा रहे हैं, बी ना जा रहे हैं, तो एक सीधी रेखा पर जा रहे हैं, इसकी दिशा क्या एक निश्चित है, इसकी दिशा, लेकिन यहां से यहां तक जो लंबाई होगी इसको बोलते हैं पथ की लंबाई। क्या बोलते हैं, ये जो होगी पथ की लंबाई, पथ की लंबाई होगी, और पथ की लंबाई क्या होती है, दूरी होती है, वास्तविक पथ की लंबाई। यानी आप देखोगे कि अगर मान ले 4 किलोमीटर, ध्यान देना 4 किलोमीटर है, तो हम बोलेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कोई वस्तु होगा ना, उसका द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। तो बोल सकते हैं ना, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होगी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वो कितनी दूरी होगी, ए बी दूरी होगी ना, ये ए बी दूरी किसके बराबर है, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर लिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वस्तु द्वारा विस्थापित दूरी, वस्तु द्वारा विस्थापित दूरी, वस्तु द्वारा विस्थापित जो दूरी होगा, विस्थापित दूरी जो होगा, ये विस्थापित दूरी ही क्या कहलाती है, न्यूनतम दूरी। और विस्थापित दूरी को हम क्या लिखेंगे, पथ की लंबाई बोलेंगे। क्या लिखेंगे, पथ की लंबाई बोलेंगे। क्यों, एक सीधी रेखा पर है, ए बी हमारा क्या है, ए बी, तो ए हमारा कितना आएगा, 4 किलोमीटर ही आएगा। यानी आप देखेंगे कि यहां पर दूरी और बराबर क्या है, विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं क्या, यस। कब होंगे, जब वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही हो और उसकी दिशा नहीं बदल रही हो, एक निश्चित दिशा में होगी, उस स्थिति में ये हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो कहीं बड़ा भी था और कहीं बराबर भी था। लेकिन अगला एग्जांपल समझिए, अगला एग्जांपल सपोज करो बाबू मेरे
कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, ए से हमने स्टार्ट किया चलना, फिर हमने कहा गया बी पर, फिर बी से कहा गया सी पर, फिर सी से कहा गया डी पर, और डी से मैं कहा आया, डी से मैं कहा ए पर ना। तो इसकी लंबाई कितनी थी 4 किलोमीटर, इसकी लंबाई 2 किलोमीटर, तो इसकी लंबाई भी कितनी ए से बी जा रही है ना, और फिर कितना बी से क्या सी से क्या डी जा रही है, और ये बी से कहा सी जा रही है ना। अब देखेंगे इसकी तो भाई दिशा तो बदल रही है, इसमें तो दिशा बदल रही है, इसकी ये विपरीत दिशा है, यानी ए बी इसकी पथ की लंबाई इसकी पथ की लंबाई तो क्या है बराबर है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत है। तो अगर ए से बी जाते पॉजिटिव है और बी से सी जाते भी क्या पॉजिटिव है, लेकिन अगर सी से हम क्या जा रहे हैं डी जा रहे हैं, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगी -4 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगी -2 किलोमीटर। ये माइनस क्यों लगा है? डायरेक्शन के कारण। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अगर ये आयत है तो क्या लिखे 2 × L + B, तो आप लिखोगे 2 × L का मान कितना है, अगर 4 किलोमीटर है तो ये कितना 2 किलोमीटर ना, ये कितना हो गया ये 12 किलोमीटर होगा। ऐसे नियम से आएंगे तो, या अगर आप ऐसे आ रहे हैं तो लिख सकते हैं AB प्लस, फिर क्या लिखेंगे BC प्लस, फिर क्या लिखेंगे CD, आप प्लस क्या लिखेंगे DA, तब भी आपका कितना होगा वही होगा। तो A कितना है आप जरा सोचो तो 4 किलोमीटर, ये कितना 2 किलोमीटर, ये फिर कितना 4 किलोमीटर, ये फिर कितना 2 किलोमीटर, फिर कितना है 12 किलोमीटर। यानी अगर हम आयत का क्षेत्रफल परिमाप निकालते हैं तो परिमाप से भी निकाल सकते हैं, और क्या डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला पर हो गया, ये विदाउट फार्मूला। ये पूरा लेंथ को मैंने क्या किया मेजर किया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। लेकिन अब यहां पर हम बात करें विस्थापन, तो वस्तु द्वारा विस्थापित दूरी ए से कहां, ए से कहां डी, तो वस्तु द्वारा विस्थापित दूरी कितना होगा, वस्तु द्वारा विस्थापित दूरी क्या ए से डी ना, ए से डी। तो हमने कहा कि हमने ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए आया, यानी इसका विस्थापन क्या हो 0। क्यों जरा ध्यान देना, इसको मैं लिखूंगा कितना वेक्टर ए बी, और ए से कहा बी से कहा गया सी, तो हमने BC वेक्टर BC लिखा, फिर कहा सी से कहा, सी से हमारा क्या डी, और फिर कितना डी से कहा, डी से आपका आ गया ए। अब जरा सोचो ध्यान देना, ये वेक्टर है तो डायरेक्शन दे रहा है, यानी 4 किलोमीटर बाबू मेरे, फिर कितना प्लस कितना 2 किलोमीटर, लेकिन इसके विपरीत इसकी दिशा है ना, तो कितनी हो गई -4 किलोमीटर, इसकी विपरीत दिशा है ना, तो माइनस कितना 2 किलोमीटर, यानी कितना हो गया 0। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई वस्तु जिस बिंदु से स्टार्ट होती है और पुनः उसी बिंदु पर आ जाती है तो उसका विस्थापन क्या होता है 0 होता है। अगर यहां से स्टार्ट हुआ और फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो यहाँ पर विस्थापन क्या होगा 0, अर्थात इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या क्लियर हो गया कि अगर कोई वस्तु जिस बिंदु से क्या होती है शुरू होती है और पुनः उसी बिंदु पर आगे क्या होती है पहुंच जाती है, तो उसका विस्थापन क्या होगा 0 होगा। विस्थापन क्या होगा 0 होगा। इसको नोट कर सकते हैं, नोट करें इसको। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें विस्थापन और दूरी निकालना है। अगर हम पॉइंट ए से हमने कहा गया बी, और बी से कहा गया हमने सी गया, हमका सी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, ये यहां से यहां तक ये विस्थापित जो हो रही है ये कितनी होगी। विस्थापन की बात करें, ए से सी का विस्थापन निकालना है। ए आपका कितना है 4 किलोमीटर है, ये कितना है 3 किलोमीटर, तो इसका विस्थापन कितना होगा, दूरी कितना होगा। तो पहले हम इसका सोचेंगे विस्थापन कितना हो जाए। तो याद करो, आपने 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा था AC का स्क्वायर वेक्टर AC का स्क्वायर बराबर लिखेंगे वेक्टर AB का स्क्वायर आप प्लस वेक्टर क्या BC का स्क्वायर, ये अंडर रूट में चला जाएगा।
यानी ये वेक्टर ए से बी गया कितना 4 है ना, तो हम क्या लिखेंगे 4 किलोमीटर का होल स्क्वायर, आप प्लस कितना 3 है ना, तो 3 किलोमीटर का होल स्क्वायर, ये रूट ओवर हो गया। यानी आप देखेंगे ये हो गया कितना 16 किलोमीटर का कितना होल स्क्वायर, आप प्लस 9 किलोमीटर का कितना होल स्क्वायर, और दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना 25 किलोमीटर का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया 5 किलोमीटर आ गया। ये 5 किलोमीटर क्या आ गया, ये 5 किलोमीटर जो होगा, ये 5 किलोमीटर इसका क्या विस्थापन हुआ, यानी विस्थापन जो हुआ, ये विस्थापन जो हुआ वो कितना आ गया 5 किलोमीटर, यानी ए से सी का जो विस्थापन है कितना है 5 किलोमीटर। इसका परिमाण भी यहाँ पर कितना होगा, यानी वेक्टर ए बी का परिमाण जो ए सी का जो परिमाण होगा, इसको हम वेक्टर ऐसे इसको बोलते हैं परिमाण, यानी लिखेंगे ए सी का परिमाण, वेक्टर ए सी का परिमाण भी कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर। क्या बोलोगे 5 किलोमीटर। लेकिन अगर दूरी बोला जाए, दूरी कितना भाई, ए से बी, फिर बी से सी, और फिर ए से कहा सी गए, तो दूरी पता हो, तो दूरी कुल दूरी कितनी हुई, जोड़ो भाई। तो आपने बोला सर 4 किलोमीटर, फिर प्लस क्या 3 किलोमीटर, फिर प्लस कितना 5 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर। अब बताओ कितना हुआ, ये 12 किलोमीटर हो गया। तो दूरी जो होती है ना दो बिंदु के बीच, दूरी जो होती है दो बिंदु के बीच पर निर्भर नहीं करती है, वो वास्तविक पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। लेकिन विस्थापन जो होती है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी पर निर्भर करती है। तो इसकी न्यूनतम दूरी ही ना हुई, अगर ऐसे ज्यादा तो बहुत ज्यादा दूरी होता ना, तो ऐसे ही अगर जाएंगे तो दूरी कहलाएगा, लेकिन डायरेक्ट ए से यहां चले जाए तो क्या होगा, वो हमारा क्या विस्थापन कहलाएगा। इसका मतलब है कि हमको अगर यहां से सी पर जाना है तो एक जाने का ये रास्ता है और एक डायरेक्ट ये जाने का रास्ता है, तो सबसे आसान रास्ता कौन है, अगर यहां से जाते तो कितना जाते, देखिए तो एक यहां पर ये कितना होता 4 और 3 7, कुल दूरी अगर बात करते हैं यहां तो। लेकिन अगर बोलते हैं कि यहां से यहां फिर यहां से यहां तक दूरी कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर दूरी हमारा क्या होगा, दूरी जो होगी कहां से, ए से कहां, ए से सी, दूरी जो होगी ए से सी कितनी होगी, ए से सी, ए से सी अगर हम यहां पर दूरी करें तो कितना हो 7 किलोमीटर। लेकिन अगर पूरा होल दूरी की बात करें, पूरा होल दूरी, फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां, ये पूरा अगर फिर यहां से गया तो होल दूरी जो कितनी होगी 12 किलोमीटर होगी। लेकिन ए से सी की दूरी कितनी होगी 7 किलोमीटर। तो इसमें भी वेरिएशन है, ध्यान देना, ये वाला क्या हो गया, दूरी ही है, ये वाला दूरी है, लेकिन कुल दूरी का मतलब ए लेंथ प्लस ए लेंथ और प्लस ये कितना तय किया, ये कुल दूरी हो गई। लेकिन ए से सी की अगर हम दूरी खोजें तो ए बी और प्लस क्या बी सी, ये दोनों को हम जोड़ दें तो हमारा ए से सी की दूरी हो जाए, वो कितनी 7 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं वास्तविक दूरी जो होगी कितना, वास्तविक दूरी ये होगी, लेकिन ए से सी की दूरी कितनी, लेकिन इसका विस्थापन कितना 5 किलोमीटर। तो आप देखेंगे कि यह दूरी क्या हो गई ज्यादा किससे, विस्थापन से। अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगला एग्जाम्पल सपोज करो कि एक हमारा सर्किल है और सर्किल से यहां से r दूरी पर एक वस्तु है, इसके सर्कमफ्रेंस पर, जिसको बोलते हैं परिधि, और ये वस्तु यहां से यहां ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चलते कहां, यहां आ गया, यहां पर, कहां, यहां पर, ए से चल के बेचारे कहां आ गया, यहां पर आ गया। तो अगर ये आ रहा तेरी तो आर होगा, तो इसकी दूरी कितनी हुई, इसमें दूरी निकालना है और क्या विस्थापन निकालना है। तो जरा सोचो विस्थापन कैसे करता है भाई, विस्थापन कैसे करता है, ए से बी की न्यूनतम दूरी, तो सबसे छोटी न्यूनतम दूरी ए से कहां जाएंगे, बी यही ना जाएंगे। अगर ये आर है ते भी तो आर है, तो यहां पर इसका विस्थापन कितना होगा, जरा सोचो तो विस्थापन कितना, तू ही बताओ विस्थापन। तो क्या लिखोगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, ए ओ बी का स्क्वायर अंडर रूट। इसका मतलब है विस्थापन ए भी है ना, ये विस्थापन क्या ए भी है, इसका मतलब ये कितना है आर है, आई भी कितना है आर है, अंडर कितना हो गया 2r, ये रूट ओवर हो गया, लिख सकते हैं अंडर 2 इंटू कितना आर। लेकिन अगर हम बोले इसमें क्या निकालना है, इसमें दूरी निकालना है, दूरी, तो दूरी कैसे निकालोगे भाई, दूरी कैसे निकालोगे, यही ना तुम्हारा दूरी है,
यही ना तुम्हारा दूरी है, यहाँ से यहाँ तक गए हो ना, ये ना तुम्हारा दूरी है। तो दूरी कितना होगा, बोलो दूरी कितना होगा? यहां से यहां तक एंगल कितना बनेगा, पाई बाई कितना 2, और ये कितनी दूरी पर है, आर है ना, हम निकालेगा। अगर ऐसे दिक्कत है तो लिख सकते हैं क्या, कुल पथ की लंबाई। अब क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 ना होते हैं, 4 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर बटा कितना 4, क्योंकि 4 पार्ट में, एक पार्ट यह हो गया, एक पार्ट यह हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड है, तो इसे काट देंगे, फिर कितना हो जाएगा पाई आर बाई कितना। ए क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया दूरी, लेकिन ए क्या हो गया इसका विस्थापन। तो याद रहे कि दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बड़ा कब होगा, जब कर्व पाथ पर होगा, या जब उसकी दिशा चेंज हो रही होगी। लेकिन बराबर कब होगी, एक सीधी रेखा पर हो, उसकी दिशा चेंज नहीं हो रही है, उस स्थिति पर क्या होगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। जिस बिंदु से स्टार्ट किया फिर उसी बिंदु पर आ जाए तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। दूरी शून्य नहीं हो सकता है, तब किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है अगर कोई वस्तु गति कर रही है। क्लियर। अब इसका हम लोग थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं, तब इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हलवा हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हलवा हलवा हो जाएगा। अगर हम दूरी का डिफिनेशन लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी में, किसी निश्चित दिशा में तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। यानी वास्तविक पथ की लंबाई ये है ना, ये वास्तविक पथ की लंबाई ये है, लेकिन ये क्या हो गया। लेकिन अगर बात करेगा, अगर विस्थापन की बात करेगा, विस्थापन, तो विस्थापन में क्या लिखेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, या सीधी रेखा में न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। दूसरा पॉइंट, दूरी को डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है, विस्थापन को वेक्टर डी या वेक्टर एस द्वारा सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट, दूरी का एएसआई मात्रक मीटर होता है। मीटर मतलब क्या है, विस्थापन का एएसआई मात्रक क्या होगा, विस्थापन का एएसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगला पॉइंट, दूरी का सीजीएस
मात्रक जो होता है, सीजीएस मात्रक, ये क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। और विस्थापन का सीजीएस मात्रक भी क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर होता है। अगला, दूरी का इन दोनों से बड़ा मात्रक किलोमीटर होता है। इसमें भी सेम चीज होगा, यही चीज होगा, इसको नोट करें। अगला पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि। विस्थापन एक सदिश राशि। अगला पॉइंट, दूरी की विमा एल होती है। दूरी की विमा एल होती है। विस्थापन की विमा भी क्या होती है? एल ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दूरी वास्तविक पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। दिशा पर नहीं। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन जो होता है ये क्या होता है? दिशा पर निर्भर करता है। विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है। वास्तविक पथ की लंबाई पर नहीं। वास्तविक पथ की लंबाई पर नहीं। अगला पॉइंट, दूरी हमेशा क्या होगा? विस्थापन से बड़ी होती है। कब? जब वस्तु, ऐसे लिख देते हैं, जब वस्तु वक्र पथ पर गतिशील हो तो दूरी विस्थापन से बड़ी होती है। विस्थापन से बड़ी होती है। इसका मतलब है कि दूरी क्या होगा? बड़ा किससे? विस्थापन से। अगला पॉइंट देखो, जब वस्तु सीधी रेखा एवं निश्चित दिशा में गतिशील हो तो दूरी बराबर क्या होगा? विस्थापन होगा। दूरी बराबर क्या होगा? विस्थापन होगा। अब जरा सोचो कि ये बड़ा या छोटा, ये दोनों का अगर देख लिया जाए कि दूरी जो होगी, ध्यान देना, दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। किससे? विस्थापन से। यानी अगर हम बात करें दूरी, आप बटा का लिख दें, विस्थापन लिख दें, तो हमेशा का बड़ा 1 से होगा ना, लेकिन विस्थापन 1 से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। यानी कैसे? जरा सो इसका रिवर्स देखो, मैंने इसको इसका बटा कर दिया, तो अगर मैंने तो 1 ग्रेटर देन क्या होगा? विस्थापन
आ बटा क्या हो गया, दूरी ना। इसका मतलब है आप देख सकते हो विस्थापन आ बटा अगर दूरी होगी हमेशा 1 से छोटी होगी, हमेशा 1 से छोटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसको सबको नोट कर लें, आप नोट कर लें। दूरी हमेशा ऐसे लिखेंगे, गतिशील वस्तु के लिए दूरी हमेशा धनात्मक होती है, शून्य ऋणात्मक नहीं, शून्य ऋणात्मक नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन धनात्मक शून्य यम ऋणात्मक हो सकती है, यम ऋणात्मक हो सकती है। पथ लंबाई कभी शून्य नहीं हो सकता, कभी शून्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, पथ लंबाई से कभी बड़ी या बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये जितने मैंने एग्जाम्पल पढ़ा ना, वो सब एग्जाम्पल के थ्रू इतनी बातें आई, उसका डेफिनेशन भी मिला, उसके जितने पैरामीटर सब कुछ मिले। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।